हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म हम कभी भी चलने नहीं देंगे। अगर अवसर पड़ा तो पूरा एक आंदोलन खड़ा करके हम ऐसे लोगों को जवाब देना जानते हैं। विभाग अपने यहाँ नया सृजित करें, उसमें एक मंत्रालय बनाएं जिसका नाम रखें भावना आहत मंत्रालय। इसका नाम पठान आप वैष्णो देवी की यात्रा करें, फिर उसके बाद भी इस गाने का लॉन्चिंग होता है। तो क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। भगवा को लेकर विवाद, विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर आज विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह कि यह विरोध प्रदर्शन की जो आग दिख रही है वो वाकई सिर्फ विरोध प्रदर्शन है या फिर इसमें सियासत का भी रंग है। इन सवालों पर आज की चर्चा आगे बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले दरअसल यह विवाद आज आगे क्यों बढ़ा, यह तस्वीर आपके सामने रखते हैं। आज देश भर से विरोध प्रदर्शन की कई तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों को आप देखिए। देश भर के अलग अलग शहरों में पठान फिल्म और गाने में भगवा को बेशर्म रंग बताए जाने पर लोग आक्रोशित दिखे। लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, आगजनी की। भोपाल में तो प्रदर्शनकारियों ने पठान फिल्म और इस गाने को इस्लामिक जिहाद की साजिश से जोड़ दिया और बाकायदा हाथों में तख्तियां लिए नजर आए। ऐसी एक तख्ती आपके सामने है जिस पर लिखा हुआ था इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद। तो क्या यह वाकई इस्लामिक जिहाद के तहत एक साजिश है? शहर शहर अपने लोगों के विरोध प्रदर्शन की आग तो देखी। लोग दीपिका पादुकोण को लेकर भी आक्रोशित दिखे। मामला सियासी भी बनता जा रहा है। लोगों ने आरोप लगा दिए कि दीपिका बार बार एंटी हिंदू खेमे में नजर आती हैं। एक तस्वीर हमने आपके सामने रखी है। सोशल मीडिया पर आज ये तस्वीर काफी शेयर की गई। लोग बाकायदा दीपिका की इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं जब वो जेएनयू जाकर एंटी सीएए विरोध को समर्थन देती नजर आई थी। बीजेपी नेता राम कदम आज 2 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जेएनयू धारियों ने जेएनयू धारियों का अपमान किया है। ट्विटर पर उन्होंने क्या कुछ लिखा वो आपके सामने है। राम कदम अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। 2 तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर जो राम कदम ने ट्वीट किया और दूसरी तस्वीर जब दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी और एंटी सीए जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसमें वो शामिल हुई थी। यह पहला मौका नहीं है जब दीपिका की किसी फिल्म को लेकर विवाद हुआ है। आगे बढ़ने से पहले दीपिका के विवादों की कुंडली भी आपके सामने रखते हैं। पठान फिल्म में भगवा बिकनी को लेकर और जो गाने के बोल हैं उसको लेकर विरोध प्रदर्शन है। नाराज है हिंदू संगठन और इसीलिए शहर शहर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बेशर्म रंग गाने में भगवा रंग पर आपत्ति है। दीपिका के जब जेएनयू जाने की तस्वीरें आई थी तब भी विवाद हुआ था। दीपिका पर टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में जेएनयू में ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए थे। लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जिस जेएनयू में दीपिका पादुकोण गई वहीं पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए। छपाक फिल्म को लेकर भी दीपिका की आलोचना हुई थी। दीपिका की फिल्म छपाक को हिंदू विरोधी बताया गया था। दीपिका की फिल्म पद्मावत को लेकर भी विरोध हुआ था। फिल्म बाजीराव मस्तानी में इतिहास को गलत तरीके से दिखाने के आरोप लगे। फिल्म रामलीला भी विवादों में घिरी और इस फिल्म को लेकर भी दीपिका पादुकोण की आलोचना हुई। राष्ट्रवाद में आगे बढ़े उससे पहले भगवा के अपमान को लेकर किसने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। पूरा एक आंदोलन खड़ा करके हम ऐसे लोगों को जवाब देना जानते हैं और देंगे। हिंदू अब पीछे नहीं है, क्योंकि बहुत कुठाराघात हिंदुओं ने सहन कर लिया और बहुत भगवा का अपमान सहन कर लिया। महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या कोई भी सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी से मेरा अनुरोध है कि एक विभाग अपने यहाँ नया सृजित करें, उसमें एक मंत्रालय बनाएं जिसका नाम रखें भावना आहत मंत्रालय। अलग अलग एक ही गाने में कई तरह के कपड़े कई लोकेशंस पे दिखाए जाते हैं, तो पर्टिकुलर जहाँ पे एक कलर उसमें सारे रंग के कपड़े उन्होंने पहने हैं। हरा रंग भी मेरा ख्याल है एक आध बार आता है, तो क्या करें मतलब इस तरह से रंगों पे राजनीति। मुझे हैरत होती है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई काम नहीं है क्या? तो आपने प्रतिक्रियाएं देखी। सबसे पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं जिनके इर्द गिर्द राष्ट्रवाद की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल सबसे बड़ा यह कि पठान का भगवा विवाद कैसे इस्लामिक जिहाद के आरोप लग रहे हैं। जो तस्वीरें हमने आपको सबसे शुरुआत में दिखाई थी, जनेऊधारी वर्सेस जेएनयूधारी विवाद, क्या ये नई थ्योरी जो सामने आई इसकी सच्चाई क्या है? बेशर्म भगवा पर गुस्से की आग जो दिख रही है,
क्या वो शुद्ध सियासत है या फिर वाकई जो नाराजगी है उसकी ठोस वजह है? सवाल यह भी कि हिंदू टारगेट तो बॉलीवुड की कमाई क्या सेट हो जाती है और इसीलिए बार बार अलग अलग फिल्मों में हिंदू धर्म और प्रतीकों पर निशाना साधा जाता है। फिल्मों में बार बार हिंदुओं का ही अपमान क्यों होता है? क्यों नहीं किसी दूसरे और धर्म पर कोई टिप्पणी किसी फिल्म में की जाती है, जिसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। राम कदम जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मुकेश त्यागी जी अभिनेता हमारे साथ जुड़े हैं। महंत राजूदास सबसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। नुपुर मेहता अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णे लीडर हैं सीपीआई के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मानवी तनेजा मॉडल हैं, वो जुड़ी हैं। शुएब चौधरी फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले राम कदम जी मैं आपके पास आता हूं। आपने ट्वीट किया जेएनयूधारी वर्सेस जनेऊधारी, ये आपने आज एक नई थ्योरी दे दी। जिस प्रकार से आपने इस मंथना के आरंभ में जो कलाकारा है वो कौन कौन से विवादों से जुड़ी है उसकी एक श्रृंखला अपने सारे दर्शकों को दिखाई। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जेएनयू में जब भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारे दिए जा रहे थे और इन नारों के बीच में ये कलाकारा अपने फिल्म का प्रमोशन करने वहां गई थी। अब ये जेएनयू विचारधारा से लेकर के अब हम हिंदुओं के जनुओं के ऊपर जिस प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आघात इस फिल्म के द्वारा हो रहा है, इसके लिए आज प्रातः मैंने ट्वीट करके ये लिखा और मांग की कि गत 4 दिनों से यदि यह विवाद चल रहा है, फिल्म मेकर, फिल्म दिग्दर्शक, उनके मन में कोई भी हिंदुओं की भावना आहत करने का यदि उनकी कोई मंशा नहीं है, तो वे सामने आकर के खुल करके अपनी भूमिका क्यों नहीं रख रहे? साधु संत जिनका कोई राजनीति से लेना नहीं, हिमालय की गोद में संसार त्याग करके वे साधना कर रहे हैं, यदि वे क्रोधित है, संत समाज क्रोधित है, हिंदू समाज सड़कों पर उतर रहा, करोड़ों करोड़ों लोग बॉयकॉट फिल्म करके ट्रेन चला रहे, तो कौन सी कुंभकर्णी निद्रा में ये सारे फिल्म मेकर बैठे हैं? नहीं राम कदम जी, जो आपने ट्वीट किया, जो जेएनयू का आपने एंगल दे दिया है, आपको क्यों लगता है कि इसमें जेएनयू कनेक्शन भी एस्टेब्लिश हो रहा है? देखिए, एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत यह फिल्म को ओछी पब्लिसिटी बटोरने का एक प्रकार का ये गोरख धंधा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हुआ है। और इसी कलाकारा के फिल्म में इस प्रकार की क्यों बातें आ रही है, इसका भी हमें मंथन करना होगा। क्या तो आपको लगता है कि दीपिका पादुकोण जो एंटी हिंदू बातें हो रही हैं, फिल्मों में हिंदू धर्म प्रतीकों को टारगेट किया जा रहा है, उसका हिस्सा है? देखिए, मैंने कतई ऐसा नहीं कहा। मैंने केवल मात्र इतना कहा कि जो जेएनयू में गई, भारत के विरोधी नारे लगे, वहां गई, इस इतिहास को तो बदल नहीं सकती। यह कुकर्म वाला इतिहास है, उसको उसे स्वीकार करना ही होगा। पर वर्तमान में जब बेशरम रंग कहा जा रहा है, अब बेशरम रंग कौन सा है, कौन कौन सा रंग पहने, इस पर कोई आपत्ति किसी को भी नहीं हो सकती। पर यदि सब बिंदुओं को आप जोड़े और उसके पश्चात जो श्रृंखला बनेगी, ठीक है, वह श्रृंखला निश्चित तौर पे हमारे संतों को, साधियों को, महंतों को यह आहत करने वाली है। जब तक निर्देशक अपनी भूमिका सामने नहीं रखता, तब तक ये जो बिंदु है संदेह का, वह निकलेगा नहीं। एक पहला बिंदु। और अंतिम बात मैं कह दूं कि महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे की जैसी खामोश बैठने वाली सरकार नहीं कि तांडव में सीरियल में देवी देवताओं को गालियां बकी गई, उद्धव ठाकरे कुंभकर्णी निद्रा में थे। अब वैसी वर्तमान सरकार नहीं है। फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है। ठीक है, कोई भी फिल्म, कोई भी सीरियल यदि किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करती है, तो फिल्म महाराष्ट्र की भूमि पर नहीं चलेगी। हम कतई उसे सहन नहीं करेंगे। ठीक है मानवी तनेजा, ये एक ट्रेंड बन गया है। दीपिका पादुकोण जब जेएनयू गई थी, जैसा जिक्र राम कदम कर रहे हैं, तब भी ये आवाज उठी थी कि वो एंटी सीए विरोध प्रदर्शन, जो एंटी हिंदू संगठन है, उसका हिस्सा बन रही है। अब फिल्म में भगवा रंग की बिकनी पहनी, इससे ज्यादा बवाल इस बात को लेकर है कि इस रंग को बेशर्म बताया गया।
देखिए मैं तो ये नहीं मानती कि वो एंटी हिंदू हैं, और मेरी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, चेक करा दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है लेकिन अगर आपको लगता है कि भगवा रंग से साधु संतों का रंग है, तो मेरे को लगता है कि दूसरे रंगों पे भी थोड़ी सी नजर डालने की हम लोगों को जरूरत है। जैसे मंडे शिव जी का दिन है, नीला रंग है। ट्यूसडे हनुमान जी का दिन है, सैफरन हो गया। वेडनेसडे हरा, थर्सडे येलो, फ्राइडे व्हाइट, सैटरडे काला। तो अगर आप इन सब रंगों को मिला दे तो बहुत खूबसूरत सा रंग निकलता है। तो आप सारे रंगों को बैन कर देंगे क्या? क्योंकि इन सब रंगों से ही दूसरे बैन करने की मानवी बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही कि बेशर्म रंग गाना और उसमें भगवा रंग, तो उसमें सारे रंग तो हैं। आपको आपको ये सैफरन रंग क्यों दिख रहा है? बहुत सारे रंग हैं, क्योंकि सैफरन लेट आता है। क्योंकि सैफरन हिंदुत्व का प्रतीक है। तो मैं वही तो बता रही हूं, भगवा रंग को साधु संत धारण करते हैं, क्योंकि भगवा रंग का वेद पुराणों में जिक्र है। मैंने आपको बताया कि मंडे भी नीला है, तो आपको नीले रंग से भी आपत्ति होनी चाहिए, आपको येलो रंग से भी आपत्ति होनी चाहिए, आपको ब्लैक से भी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारी जो दीदी है कंगना दीदी, उन्होंने माँ काली का अपमान किया है ब्लैक रंग की बिकनी पहन करके धाकड़ में। उसके लिए आप चुप्पी क्यों हो जाती है? उसमें आप बोलते क्यों नहीं है? मैं बताती हूँ आपको। उसके लिए आप सारे के सारे गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं। आप अंधे हो जाते हैं, आपको दिखता नहीं है वो रंग काला पहना है या कोई भी रंग ऐसा। अब मैं उसी की बात कर देती हूँ। आप ये जो सैफरन रंग की बात कर रहे हैं, कंगना ने तनु मेंस बनू रिटर्न में पहना था सैफरन रंग का, तो उसमें बेशर्म रंग बताया गया था। तो बता रही हूँ ना, नहीं, उसमें बेशर्म रंग बताया गया था। महंत राजू दास जो बातें कह रही हैं, शराब की बोतल क्या सही है? ठीक है, महंत राजू दास आपके सामने महंत राजू दास है। भगवा रंग उन्होंने धारण किया है, और साधु संतों की गरिमा से किस तरीके से भगवा रंग जुड़ा है ना नुपुर मेहता। सुनिए, आपको समझाएंगे महंत राजू दास। सुन लीजिए, महंत को सुनिए, साधु संतों को सुनिए। नुपुर साधु संतों को सुनिए। सबसे पहले नहीं, नुपुर मेहता में आता हूँ, नुपुर मेहता में आता हूँ। मानवी तनेजा सुनिए, मानवी तनेजा चमचागिरी इतनी कर रही हैं, यहाँ पे न्यूज चैनल पे, नेशनल न्यूज पे बैठ के बॉलीवुड की चमचागिरी करने से कोई रोल नहीं मिल जाएगा। ठीक है, जो हकीकत है वो जनता बता चुकी है। इनको ये समझाइए कि सेंसर बोर्ड से ऊपर भी एक बोर्ड है, वो है जनता का बोर्ड, और जनता अपना निर्णय सुना चुकी है, बॉयकॉट का नारा निकाल चुकी है। मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं डाल रही, मैं इसमें लव जिहाद नहीं डाल रही, हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं डाल रही हूँ, पर मेरे को लगता है एक फिल्म को एंटरटेनमेंट के तौर पे लेना चाहिए, फिल्म को एंजॉय करना चाहिए। हाँ, अगर रंग है तो रंग बहुत सारे हैं। हमारा केसरिया रंग से नाता है, हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। केसरिया रंग हमारे झंडे में है, और हरा नुपुर और मानवी, आप दोनों लोग शांत होइए। मैं शुरुआत में इस तरीके की लड़ाई नहीं चाहता हूँ। नुपुर और मानवी प्लीज समझिए, मैं शुरुआत में इस तरीके की लड़ाई नहीं चाहता हूँ। मानवी तनेजा, आपने जिस भगवान, अरे सुनिए मानवी तनेजा प्लीज, आप दोनों लोग शांत होइए। ठीक है, नुपुर मेहता शांत होइए। ये तुम्हारा सोशल मीडिया है, मेरा आप नहीं है। पहले दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। मानवी तनेजा पहले एक बात सुनिए। जो आपने तस्वीरें दिखाई, एक तो मैंने डिबेट अभी ओपन नहीं किया था, दूसरी चीज है भगवा रंग धारण किया और उसको बेशन बता दिया, इस बात पर ऐतराज है लोगों का। और आप जिस भगवा का जिक्र कर रही हैं, यहां पर महंत राजू दास हैं। भगवा रंग किस तरीके से साधु संतों के सम्मान, उनकी गरिमा से जुड़ा हुआ है, वेद पुराणों में किस तरीके का जिक्र है, महंत राजू दास आपको समझाएंगे, और जरा समझिए महंत राजू दास। देखिए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत देर के बाद आपने मौका दिया। बहन हमारी बहुत देर से बोल रही थी और बहन बहुत कुछ कह दिया। कोई बात नहीं, नारी हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और नारी का सम्मान हिंदुस्तान में जितना है, पूरे विश्व के किसी भी कोने में उतना सम्मान नहीं है। बाकी अदर कंट्री में, अदर मजहब में, अदर देशों में नारी सिर्फ उपभोग का वस्तु है। लेकिन हे बहन, हे मातृ शक्ति, तुमको बार बार प्रणाम है। नारी हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति में, आप बोलिए, सुना, मैं प्रणाम करता हूँ। हमको भी बोलने का आप तो मौका तो दो मेरी बहन, मौका तो दो मेरी बहन। नारी का जिस प्रकार से हिंदुस्तान में सम्मान है, हम साधु संत है, किसी भी प्रकार से आप किसी भी देश हो, कोई बोलने का मुझको अधिकार नहीं है। लेकिन मैं निवेदन ही कर सकता हूँ, करबल प्रार्थना ही कर सकता हूँ। सनातन संस्कृति में भगवे का मान, भगवे का पहचान, यह देश, ये पूरी परंपरा आप पिक्चर बनाते हो आम जनमानस को देखने के लिए, और आम जनमानस आपके पिक्चर से कुछ सीख लेता है। पर्यावरण, सनातन संस्कृति, लोक लाज मर्यादा
सारे सीख आप देते हो, लेकिन आप जिस चीज के लिए बनाते हो अगर उसी में उग्रता आ जाए, लोगों में विरोध हो जाए, तो लोग ये कहे कि नहीं आप गलत कर रहे हो, एक बहन प्लीज बहन सुन तो लो, अरे मेरे प्यारे, ठीक है चलिए मैं आगे रुक करता हूं। महंत राजूदास, फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। मानवी तनेजा, सारे रंग इस्तेमाल किए गए लेकिन भगवा को अवॉइड किया जा सकता था, ये महंत राजूदास का कहना है। मैं आता हूं, प्लीज अभी सबकी टिप्पणियां सुन ले, फिर उसके बाद चर्चा आगे बढ़ेगी। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, अगर हिंदू संगठनों को आपत्ति है तो क्या वो विरोध भी ना करें? फिर आप इसे सियासत का हिस्सा बताते हैं? वार्ष्णेय जी, आपने शायद ऑडियो म्यूट करके रखा है, ऑडियो ऑन कर दीजिएगा। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शोएब चौधरी, यही सवाल आपसे, हिंदू संगठनों को आपत्ति, लगता है कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इसको एड्रेस करना चाहिए बजाय कि इस पूरे विरोध को गलत बता दिया जाए? अंकित को बोलो फोन नहीं करेंगे हम पे। मैं आप सही कह रहे हैं, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि वैसे तो धर्म में किसी रंग का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक धर्मों ने रंगों को इख्तियार कर ही लिया है, तो ऐसा किया जाना चाहिए कि हम हमारे देश में धर्म सर्वोपरि है, पार्लियामेंट सेशन में है, ऐसा किया जाना चाहिए कि एक नया कानून बने जिसमें सिर्फ धार्मिक स्थलों पर ही इस रंग का इस्तेमाल किया जाए और कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल मैं मानता हूं कि इनकी अगर इस रंग के इस्तेमाल से धार्मिक भावना आहत हो रही है, तो मैं आपको हमारे नारियां मौजूद है इस शो पे, हर उस जगह पे जहां धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं उस पर नजर डाले सरकार और उसको रोके। बताइए कितनी जुल्म की बात है कि मार्केट में कॉन्डोम्स बिक रहे हैं ऑरेंज कलर के और सरकार उस पे पैसे कमा रही है। देखिए, एक ब्रांड नहीं है, 50 ब्रांड्स है, मेरे सामने रखे, कोई सरकार इस पे देखने वाली नहीं। राम कदम जी को ये दिखाई नहीं दे रहा नहीं भाई, इन धर्म को जोड़ लिया गया है तो उसके ऊपर पूरी तरह बैन लगाया जाएगा। आप जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अमेरिका में उसको मैं कतई एंडोर्स नहीं कर सकता। एक मिनट पूरी बात नहीं, पहले आप एक मिनट सुनिए, अगर आप नेशनल टेलीविजन पर सुनिए ना पहले, शोएब चौधरी प्लीज, मैं बिल्कुल बीच में बोलूंगा अगर कोई कुछ गलत होगा और अगर हमारे चैनल की मर्यादा के हिसाब से नहीं होगा तो मैं बिल्कुल टोकूंगा, भले आपका शुरुआती स्टेटमेंट क्यों ना हो, ये आप समझ लीजिए। क्या मर्यादा है, क्या है, क्या ये आप जो हाथों में लहरा रहे हैं आपको नहीं लगता है भगवा नहीं है? अरे ये घर क्यों बेचने की इजाजत दी जा रही है और सरकार क्यों इस पे टैक्स कमा रही है? यही आपका प्रोपेगेंडा दिखाता है, यही आपका प्रोपेगेंडा दिखाता है। राकेश जी वो नहीं है, राम कदम जी, राकेश जी, मैं तो आपका राम कदम जी, इतनी भौंडी हरकत तो मैं चैनल पर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इतनी अभद्रता मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पर आकर वो पैकेट्स लहराएं और कहें कि इनके भी रंग बदल दीजिए। राकेश जी, ये बदतमीजी नहीं, राकेश जी, बिल्कुल राम कदम जी, महंत राजूदास मैं आता हूं आपके पास। राम कदम जी, राकेश जी, राकेश जी, मेरा हाथ जोड़ करके आपसे नम्र निवेदन है कि यहां पर जो महंत है, करोड़ों करोड़ों लोग उनसे प्यार करते हैं, उनके त्यागी समर्पण जीवन जो है उसका सम्मान करते हैं, आप उन्हें बोलने का मौका दीजिए। और जो यहां पर अभी जो महाशय यहां पर पैकेट दिखा रहे हैं, भाई साहब, मैं व्यक्तिशः कभी टिप्पणी नहीं करता हूं, आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष से बचता हूं, पर एक बार वास्तव में आप मस्तिष्क की जांच करा लीजिए, यहां पर क्या विषय और आप किस ओर जा रहे हो। यहां पर विषय यह है कि क्या फिल्म निर्माता जानबूझ करके ओछी पब्लिसिटी बटोरने के लिए किसी के भावनाओं के साथ खेल रहे, ये विषय है। और यहाँ पर आप पैकेट दिखाओगे और हिंदुओं को आप उनके जख्मों पर आप नमक, ऐसे ना हो, हर ऐसी जगह जहां राकेश जी, आप महंत जी को बोलने दीजिए। महंत राजूदास, मैंने सवाल किया था शोएब चौधरी से अभद्रता को लेकर, भगवा रंग के अपमान को लेकर, उसे बेशर्म रंग बताने को लेकर, और ये इतनी अभद्रता पर उतर आए कि पैकेट्स यहां पर दिखाने लगे। ये शो घर घर में देखा जाता है, लोग परिवार के साथ बैठकर इस चर्चा को सुनते हैं। तो इनके एड्स भी टीवी पे चलते हैं और आप ही के चैनल पे चलते हैं जिससे आप पैसा कमाते हैं, क्या गलत है उसमें? अरे क्या आपका चैनल कॉन्डम के ऐड चलाकर पैसे नहीं कमाता? ये कार्यक्रम ऐड नहीं है, पहले तो बात समझिए, संबंध बनाओ ना, विज्ञापन अलग से चलते हैं, हम कार्यक्रम में विज्ञापन नहीं एंडोर्स करेंगे।
राष्ट्रवाद के पैनल पर आकर मैं नहीं कहूंगा कि आप किसी पैकेट का विज्ञापन करें यहां पर आकर बैठकर। महंत राजू दास, नहीं देखिए, बहुत दुख है हमको और सिर्फ बहुत दुख के नया साथ कहना बिल पड़ा है। मैं बनाइए बहन बोल जहां रही इन थी, सारे रंगों बहन बोल को रही थी, इस्तेमाल मैंने करने बहन की का इजाजत सम्मान किया। सिर्फ और धार्मिक स्थलों में होनी देखिए चाहिए। जिस मैं प्रकार आपका से साथ दे ममता रहा बैठे हूं, हुए भावनाएं हैं, बिल्कुल मेरा आहत नहीं कहना की जानी ये है चाहिए। कि हर जिस उस जगह प्रकार से से इस रंग को सनातन बैन धर्म करिए संस्कृति का जहां से मजाक भावनाएं उड़ाना। आहत हो सकती हो। अरे सुन तो लो भैया, सुन तो लो। आप इस नेशनल टीवी पर बैठकर आप और भी चीज दिखा सकते थे, और भी अरे चीज के बहन जी, बारे मैं में तो आप आपका वर्णन साथ कर दे रहा सकते थे। हूं। मैं आपका साथ दे रहा हूं, आपकी भावनाओं को सम्मान कर रहा हूं। मैं गलत बात है, मैं गलत आपकी बात है, भावनाओं नहीं, का गलत सम्मान बात है। कर रहा हूं। विषय ये है, नहीं, बहन कहाँ जी, मैं सम्मान आपकी कर रहे हो? भावनाओं का सम्मान करना कर रहा हूं। होता ऐसी हर तो जगह आप इस से प्रकार जहां से भावनाएं पैकेट आहत होती लेकर हो, नहीं जाते। वहां से इन रंगों का नहीं, इस्तेमाल गलत बंद बात कर है। महंत देना राजू चाहिए। दास, सरकार से सनातन धर्म ठीक है। संस्कृति की शोएब मजाक उड़ाना चौधरी, अगर हमारा आपको लगता है विरोध कि है। आपने जो मैं तो काम आपकी किया है वो बात का जायज है, सम्मान करते हुए आपका तो सुनिए सम्मान ना, कर जो रहा हूं, पैनल आपके पर रंगों का महिला है सम्मान मैं कर उनसे रहा हूं। पूछ लेता हूं। नुपुर मेहता, आपको लगता है कि जो अभी शोएब चौधरी ने किया वो ठीक है? उनसे तो मैंने पहले माफी मांगने के बाद ही वो जी पैकेट दिखाया, तो उसमें कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं, मैं इसकी सहमति नहीं रखूंगी। ठीक नहीं किया, पर मुझे लगता है कि रंग से ज्यादा मुद्दा है शीर्षक का। शीर्षक जो उसको बेशरम रंग का नाम दिया गया है गाने को, वो क्यों दिया गया है? क्यों रंग से खिलवाड़ क्यों? और आज हम भगवा रंग की बात कर रहे हैं, केसरिया रंग की बात कर रहे हैं, हरे रंग का बिकनी क्यों नहीं पहना, ऑरेंज कलर की बिकनी क्यों पहनी है? बात ना बिकनी की है, ना दीपिका की है, ना अश्लीलता की है। बात यह है कि आपने उसका शीर्षक ये रख दिया है बेशरम रंग, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। और कोई भी फिल्म लोगों की भावनाओं से बड़ी नहीं है। मैं फिल्म के बैन के हित में नहीं हूं, बैन के खिलाफ हूं, क्योंकि फिल्म से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई होती हैं। 6 करोड़ लोग आज नहीं, इतने लोगों की भावनाएं हैं तो उसके लिए सबकी 80 करोड़ लोगों की भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आहत नहीं कर सकते नुपुर मेहता। मुकेश त्यागी जी, मैंने सवाल, ठीक है मैं आता हूं, मुकेश त्यागी जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। मैंने शोएब चौधरी से पूछा था कि भगवा रंग को बेशर्म बता दिया जाए, इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, तो क्या आपको नहीं सोचना चाहिए? तो यहां पर कंडोम के पैकेट्स लहराने लगे, आपको लगता है ये ठीक है उनका ये स्टेटमेंट? नहीं, ये बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है कि ये इनके मानसिक दिवालेपन का और इनके जो प्रेजुडिस और बायस है वो इसके बहाने रिफ्लेक्ट हो रही है। तो नग्न भी दिखाते तो आप निर्वस्त हो जाएंगे टेलीविजन के आगे। आप बेशर्मी की इस पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे कि आप इतनी घिनौनी चीज को, ठीक है एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप एक नेशनल मीडिया पे आप एक इंटेलेक्चुअल की कैटेगरी में शायद समझे जाते हैं, लेकिन आपने इतना बौनापन दिखाया है अभी, इतने आपने अश्लील हरकत की है कि आपको कोई क्षमा नहीं करना चाहिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि देखिए गाने को लेकर के मेरा ये मानना है कि कलर को लेकर के अवरोध होना नहीं होना ये एक विषय अपने आप में है, लेकिन आप इसके पीछे कलर का है, लगातार एक कलर के निरंतर चल रही है कि इसी हिंदू बात पे बैशन डिबेट है, करते कोई चले और डिबेट जाओ। है। हर एक पिक्चर में हिंदू भगवानों का अपमान ये लोग करते हैं। अगर इनकी हिम्मत है तो ये बना करके दिखाए प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर एक फिल्म। अगर ये इतने ज्यादा परोकार बने हुए हैं और फिल्म सिनेमेटिक लिबर्टीज के परोकार कर रहे हैं तो एक बनाइए प्रॉफिट मोहम्मद। चलिए मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं। शोएब चौधरी, नहीं मानवी तनेजा, मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगा, फिर मैं वाशने जी आपके पास आता हूं। शोएब चौधरी, मुझे एक फिल्म बताइए जिसमें इस्लाम धर्म पर टिप्पणी की गई हो, एक फिल्म बताइए मुझे। करिए टिप्पणी। शोएब चौधरी, एक फिल्म का उदाहरण दीजिए, मैं आपको दसियों फिल्म के उदाहरण दूंगा और लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर उन फिल्मों के नाम चला रहा हूं जिसमें हिंदू धर्म और प्रतीकों को टारगेट किया गया है। तो बिल लाइए और कह रहा हूं बिल लाइए और इस रंग को हर जगह के इस्तेमाल बंद करिए। कलर को लेकर नहीं शोएब चौधरी, मुकेश जी एक मिनट जरा शोएब चौधरी से एक सवाल पूछते। कहने का क्या मतलब है? आपकी पहले बैकग्राउंड देखिए मुकेश भाई, मुकेश जी एक सेकंड। हमारे दोस्त राम कदम जी ने बोला कि ठीक है जेएनयू वर्सेस जनेऊधारी, मैं भी जेएनयू का ही हूं, लेकिन एक इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड है। नहीं मुझे स्पेसिफिक सवाल, लगातार हिंदू बैश। मुकेश जी एक सेकंड आप रुक जाइए। शोएब भाई एक स्पेसिफिक सवाल, मुझे एक फिल्म का नाम बताइए जिसमें इस्लाम धर्म पर टिप्पणी की गई हो। मैं दसियों फिल्म के नाम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर चला रहा हूं जिसमें हिंदू धर्म, देवी देवताओं, उनके प्रतीकों को टारगेट किया गया है। ये बनाए फिल्म उस पर
बनाइए आप एक फिल्म। नहीं सवाल शोएब देखिए, चौधरी से ये था। डिबेट यहाँ पे इस्लाम कॉन्डोम दिखा वर्सेज रहे हैं हिंदू आप, धर्म की शर्म नहीं नहीं आती है, ना ही मैं इसको उसमें कन्वर्ट करने दूंगा। नहीं बार बार फिल्म एकदम नहीं, एकदम उसी बात वही बात है। बार बार हिंदी फिल्मों में, बार बार बॉलीवुड की फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं को टारगेट क्यों किया जाता है? आपको साथ हूं, अगर धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है किसी तरीके से, उसको उस रंग को हर जगह से बैन किया जाना चाहिए। जहां तक राम कदम जी की बात है, राम कदम जी महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है इनकी क्षेत्र की जनता पे। ये विधायक कम और बॉलीवुड के पब्लिसिटी मैनेजर मुझे 2 साल से ज्यादा नजर आते हैं। अरे भाई साहब, अपने क्षेत्र की जनता की तकलीफों पर ध्यान दें, बजाय आप एक काम करिए, बॉलीवुड की फिल्मों को पब्लिसिटी देने के। सर आप फिल्म बनाइए ना। अरे भाई साहब, आप फिल्म क्यों नहीं बनाते? आप तो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, बनाइए फिल्म। क्यों आ गया आपके मुंह में दही जम गई? यहाँ पे मानवी तनेजा, मानवी तनेजा, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं जो शोएब चौधरी से मैंने पूछा था। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बार बार बॉलीवुड फिल्मों को टारगेट क्यों किया जाता है? एक फिल्म का उदाहरण दीजिए जिसमें इस्लाम धर्म पर कोई टिप्पणी की गई हो। देखिए, आपके पास 10 फिल्मों के नाम है जिसमें हमारी देवी देवता का अपमान हुआ, और मैं खुद एक सनातन धर्म से हूँ, मैं नहीं चाहती कि किसी भी देवी देवता का अपमान हो, लेकिन ये तो डिमांड एंड सप्लाई है। पीके जैसी मूवी बनती है और उसको सुपरहिट कर देते हैं। अच्छा, डिमांड होती है क्या हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करने की? नहीं, ये डिमांड होती है मानवी तनेजा, ये डिमांड होती है। लोग कहते हैं ऐसी फिल्में बनाओ जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं, साधु संतों को टारगेट किया जाए, उनको अपमानित किया जाए। क्या आप कुतर कर रही है? लोग पर ये कुतर का आपको नहीं लगता है? ये मुकेश जी यहाँ बैठे हैं, इनको ना रियल और रियल लाइफ में मतलब ये तो आप बना रहे हैं ना। देखिए, आप बनेगी पिक्चर, अगर वो पिक्चर हिट होएगी, अगर पिक्चर हिट नहीं होएगी, वो डब्बे में चली जाएगी तो दोबारा नहीं, ये डिमांड सप्लाई नहीं है, प्लीज नहीं आप मत देखिए ना। अच्छा, आप चाहते हैं दोनों जगह आप ही सही हो कि पिक्चर बने भी और तो होगी ही, तो पिक्चर चर्चा में आएगी, फ्लॉप हो जाएगी। जब तुम्हें सब कुछ ही पता है बॉलीवुड के बारे में, तो तुम्हें ये पता है कि जब पिक्चर डब्बे में चली जाएगी, 1 पिक्चर 2 पिक्चर 3 पिक्चर अगर डब्बे में चली जाएगी तो प्रोडक्शन हाउस को बढ़ावा नहीं मिलेगा, जनता ने निर्णय निकाल लिया है। लेकिन जनता निर्णय लेने के बाद भी जनता ने ब्रह्मास्त्र को सुपर बम्पर ओपनिंग दी, और अब ये भी फ्लॉप होने वाली है, ये गारंटी है। अरे भैया, तुम्हारा वो भी प्रेडिक्शन गलत था। तुमने कहा था दीदी, तुमने कहा था ब्रह्मास्त्र फ्लॉप हो जाएगी, पकड़ के लेके आती हूँ मैडम। बम्पर ओपनिंग मिल गई लाल सिंह चड्ढा को। Get your facts right. You don't have facts. मैं ब्रह्मास्त्र की बात कर रही हूँ। ब्रह्मास्त्र को प्रोफेसर दिनेश वासने, नहीं आपसी लड़ाई नहीं, फैक्ट पर आप लोग बातचीत करिए, एक दूसरे के तर्कों को काटिए। प्रोफेसर दिनेश वासने, हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो तो विरोध भी ना करें, वो फिल्म के बैकआउट की भी बात ना करें, विरोध का भी हक नहीं है। चलिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन यह सवाल मैं पूछता हूं शोएब चौधरी आपसे ही कि हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हो, वो विरोध भी ना करें, वो बैकआउट की भी बात ना करें, नहीं तो मानवी तनेजा को मिर्ची लगने लगती है। और ये कॉन्डोम लेके आ जाते हैं। मानवी तनेजा की बात से मैं अग्री करता हूं, सही कहा उन्होंने, डिमांड और सप्लाई की बात है। पीके फिल्म की पीके नाम की फिल्म जिसके ऊपर अचानक आप लोगों को ये समझ में आया कि उस पर धार्मिक भावनाएं भड़काई गई थी हिंदू देवी देवताओं की, उस फिल्म ने जब 400-500 करोड़ का बिजनेस किया था, तो ऑन रिकॉर्ड है कि आपकी सरकार के प्रवक्ता ने आकर उसके सक्सेस को देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ते हुए इसीलिए आपको हिम्मत मिल गई। आप लोग 10 फिल्में और बनाओ जिसमें हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करो, इसीलिए हिम्मत मिल गई, इसीलिए डिमांड सप्लाई का लॉजिक मानवी तनेजा ने दिया। अच्छा, तो एक फिल्म में हिंदू देवी, अरे एक फिल्म क्यों नहीं बनाते सर? मैं तो कहता हूं, आपने कहा डिमांड एंड सप्लाई जो मानवी तनेजा कह रही थी, एक फिल्म क्यों नहीं बना कर देते जिसमें किसी और धर्म पर टारगेट किया जाए? सरकार का हिस्सा है राम कदम जी, ये सजेस्ट करें कि पार्लियामेंट चल रहा है, असेंबली सेशन में है, उसका बिल लेकर आए और भगवा रंग को धार्मिक इस तरह नहीं बिल आएगा तो हम फिल्में बनाते रहेंगे, हिंदू धर्म को टारगेट करते रहेंगे, क्योंकि लाइसेंस मिला हुआ है। अगर आपको बीच में बोलना है तो मैं डिबेट छोड़ देता हूं। अमेरिका के जेलों में भगवा रंग कैदियों का रंग है। अगली बार जो बाइडेन से गले मिलने से पहले इस बात की शर्त रखी जानी चाहिए कि उनका रंग बदले। कैसे हिंदू धर्म की भावनाओं का खिलवाड़ पूरे दुनिया में किया? नहीं तो आप बेशर्म बताते रहेंगे उस रंग को, डेमोक्रेसी के सबसे आप बेशर्म बताते रहेंगे उस रंग को, आप बेशर्म बताते रहेंगे ना उस रंग को। शोएब चौधरी, राम कदम जी, चूंकि मंत्र राजूदास में आता हूं,
क्योंकि राम कदम जी को लेकर इन्होंने बातें कही, इसलिए जवाब उनका। राकेश जी, इस पूरी मंथना में यहां पर शोएब जी पूरी तरह से भटक चुके हैं। पहले तो यहां पर जो पैकेट नहीं दिखाना चाहिए था, छोटे बच्चे भी ये शो देखते हैं, उन्होंने वो पैकेट दिखा करके वे और उनकी विचारधारा कितनी ऊंची है उसका उदाहरण उन्होंने स्वयं प्रस्तुत किया। अब जेल के कैदियों के साथ भगवे रंग को जोड़ रहे हैं। हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और किस विषय को आप किस घिनौने तरीके से आप उसे उसका स्तर नीचे गिरा रहे हो। राम का पहले आप लगातार बार बार यहां पर जब बहन जी बोल रहे थे, सुन लीजिए ना, आप बोलते समय बुला नहीं, ना आप बोलते समय बुला नहीं, मैं सुने मेरी बात। महन जी बोल रहे थे तो आपको इतना भी पता नहीं, इतने भी आप में मैनर्स नहीं कि एक संत आदमी है, साधु आदमी है, एक महान व्यक्तित्व है, उनका सुने, वह भी आपको आपकी शालीनता नहीं है। ठीक है, 2 साल से नहीं, मैं पिछले 15 साल से हिंदुओं के विषय उठा रहा हूं और उठाऊंगा। क्या आपत्ति है आपको? कोई फिल्म में देवी देवताओं को गाली बकी जाए, आप शांत रह सकते हैं। आप हिंदुओं के विषय नहीं उठा रहे, आप बॉलीवुड की फिल्मों को पब्लिसिटी प्रदान करते हैं। तो राम कदम आवाज आक्षेप लगा रहा हूं कि आप हिंदुओं के विषय के बहाने बॉलीवुड की फिल्मों को पब्लिसाइज करते हैं। मैं आपके ऊपर ये इल्जाम लगा रहा हूं आज नेशनल टीवी पे। राम कदम जी, मैं आपको बहुत बड़ा नेता मानता हूं, लेकिन मैं आपके ऊपर ये इल्जाम लगा रहा हूं कि आप हिंदुओं के भावनाओं के बहाने हिंदुस्तान बॉलीवुड की फिल्मों को पब्लिसिटी प्रदान करते हैं। अच्छा सुनिए ना जी, अब आप बोलिए। हो गया आपका, हो गया, आप सुन लेंगे आप मेरी बात। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईश्वर ने मुझे अवसर दिया कि मैं 2.25 लाख हिंदू भाइयों को काशी जैसी तीर्थ यात्रा मेरे माँ बाप के आशीर्वाद के कारण मैं करा पाया। आपको नहीं पता होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है, ये आपको नहीं पता होगा। आपको केवल वो बातें पता है जो आप उन बातों को पता करना चाहते हो। अब देखने का नजरिया प्रॉब्लम है। नहीं, पर्सनल पब्लिसिटी नहीं, देखने का नजरिया का प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। इस नजरिए को देखो कि यदि इसीलिए हमारे नजरिया ही मुद्दा था, शोएब चौधरी, अभी भी आप समझ नहीं पाए कि दरअसल जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके अंदर की भावना क्या है। करना चाहता हूं, अगर मसला भगवा रंग का सिर्फ नहीं है, मसला ये है कि आप इस रंग को बेशर्म बता रहे हैं, इसलिए ये पूरा विरोध प्रदर्शन है। भगवा रंग संतों का रंग भी है, जब संतों का रंग है तो बाकी सब जगह उसको बैन करवा दीजिए। शोएब चौधरी, भगवा रंग को लेकर आपत्ति नहीं, भगवा रंग को आप बेशर्म बताइए, इस बात को लेकर आपत्ति है। महंत राजूदास आप कुछ बोल रहे थे। देखिए शोएब चौधरी जी को मैं बताना चाहता हूं, शोएब चौधरी जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं ये अच्छी बात नहीं भगवे के बारे में, नंबर 1। नंबर 2, अब भगवे रंग को लेकर नहीं है। आप देखिए, जब दीपिका पादुकोण पूछती है शाहरुख खान जी से, वो बताते हैं कि नहीं, जेल में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये रंग से बहुत कष्ट है। भाई, रंग से अगर आपको तकलीफ है तो आपने भगवा रंग क्यों धारण कर रखा था? नहीं पहनना चाहिए था, दूसरा कोई कलर पहन लेते। दूसरी बात, मेरी बहन बैठी हुई है, मेरे कहने का मतलब है बेशरम रंग। अरे और भी किसी चीज के बारे में आप बोल सकती थी, तमाम रंग था उसके बारे में आप कह सकती थी, भगवे को ही बेशरम कहना क्यों? अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो मैंने तो कहा नहीं। और यह देश सनातन संस्कृति वाला देश है, महिलाओं का सदैव सम्मान हुआ है, आदर हुआ है, भाव हुआ है, और आप इस प्रकार से बेशर्मी वाली पूरी ड्रेस पहन कर रखे हुए, ये अच्छी बात नहीं है। शोएब जी, आपके अगर दम है ना तो मोहम्मद साहब के बारे में एक टिप्पणी करके दिखा दो, ये जो तुम्हारा टकला है सरतन से जुदा हो जाएगा। नहीं, आप देखिए, कोई कमेंट नहीं। देखिए महंत राजूदास, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं। क्यों नहीं व्यक्तिगत टिप्पणियां मैं बिल्कुल सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाना, सिर्फ सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाना, क्या सड़क छाप आदमी है, काहे का मेहनत है, साधु संतों का मजाक उड़ाना, नहीं साधु संतों का। अरे मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भगवा रंग को बैन करवाइए ऐसी जगहों पे जहाँ पे भावना हाथ हो सकती हो। शोएब भाई, आप भगवा रंग को, मैं आपका साथ दे रहा हूँ, आप भगवा रंग को बैन करवाइए जहाँ भी भावनाओं का हाथ होता हो। इसमें दिक्कत किस बात की है? इतने बुद्धिमान हो, टीवी चैनल पर बैठकर और एक पैकेट दिखा रहे हो।
आप उसके भगवा रंग से दे रहे हो। नहीं, आप ये कह रहे हो कि ये साधु संतों का रंग है और ये पैकेट देखिए कितना मैं तो आपका नजरिया बता रहा हूँ, आपने किस नजरिए से उस पैकेट को देखा मुझे नहीं समझ में। आप अपना नजरिया बताइए। बदतमीजी वाली आप बात कर रहे हो, दुखद है। आपको किस बात की तकलीफ है? आपके इस्तेमाल कह रहा हूँ, अगर एक वर्ग को फिल्म से आपत्ति है, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और उसने बैकआउट की बात कह दी, तो आपको मिर्ची क्यों लग जाती है बार बार? आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल, आप ही का नाम है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। बिल्कुल आप ही से सवाल है। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर वक्त बीजेपी के चश्मे से ही लोग क्यों देख रहे हैं, उसमें सारे अलग अलग रंग हैं, वो तो किसी को रंग नहीं दिख रहा, लेकिन सिर्फ सोच रहे सैफरन का इंसल्ट करा है। तो मैं फिर वही बात कहना चाहती हूँ कि कंगना के वो सैफरन रंग किसी ने नहीं देखा। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था, नहीं मानवी तनेजा, मेरा सवाल ये था कि अगर हिंदू धर्म की भावनाएं आहत होती हैं और वो कहते हैं कि हम फिल्म को बैकआउट करेंगे, या फिर नुपुर मेहता कह रही थी, तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है? धार्मिक भावनाएं भी आहत हो और फिल्म को बैकआउट भी ना करें। देखिए, कभी आप 11 साल पुरानी स्टेटमेंट ले आते हैं, कभी आप 11 साल पुराना वीडियो ले आते हैं, कभी आप कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अभी चुनाव आ रहा है, एमपी में चुनाव है, तो कौन सा चुनाव है? मुद्दा तो चाहिए। नहीं, कौन सा चुनाव आ रहा है? सारा सब ले देती हूँ मैं, सारी हिस्ट्री। कौन सा चुनाव आ रहा है? चुनाव आ रहा है और आपको पता नहीं है कौन सा चुनाव? बताइए तो। सारा हिस्ट्री बताना। कौन सा चुनाव आ रहा है? चाइना का जो वॉर हुआ है, अब उसका भी पूछ लीजिए। अरे चुनाव बताइए ना, कौन सा चुनाव आ रहा है? चुनाव हो गए, हम पूरा चुनाव को बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, आपने बोला चुनाव आ रहा है, कौन सा चुनाव आ रहा है इस समय? अरे बताइए ना, मानवी तनेजा, मैं आगे बढ़ूंगा। आप ये बार बार आरोप लगते हैं कि चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के चश्मे से देखा जा रहा है। आप बताइए कौन सा चुनाव आ रहा है? एमपी में चुनाव है। कौन सा चुनाव है एमपी में? कौन सा चुनाव है एमपी में? अरे भाई, क्या आप सारा का सारा यहाँ पे मुझसे डिटेल लेने बैठे? नहीं, आप बताइए ना कौन सा चुनाव है एमपी में? किस चीज के चुनाव है एमपी में? मैं सब बता दूंगी, लेकिन हम इस मुद्दे को डिस्कस नहीं कर रहे। विधानसभा चुनाव 1 साल के अंदर है, क्या प्रॉब्लम उसमें? उसी के लिए सब किया जा रहा है। अरे फिर तो 2 साल बाद, अरे सुनिए ना शोएब चौधरी, 2 साल बाद लोकसभा के भी चुनाव है, उसके 3 साल बाद यूपी में भी चुनाव है। इस देश में चुनाव होते रहते हैं, फिर तो फर्ज ये बनता है, फिर तो चुनाव होते रहते हैं, वहां पे प्रदर्शित किया जाना चाहिए। राम कदम जी देखिए राकेश जी, यहाँ पर ये जो शोएब जी की ओर से अभद्र वाणी का प्रयोग किया गया हमारे पूजनीय वंदनीय महंत जी के बारे में, वो इस कड़ी से निकाले और शोएब जी हाथ जोड़ करके हमारे महंत जी की माफी मांगे। वे अपने विचारों को रख सकते हैं, पर अभद्र वाणी का प्रयोग जो सारे हिंदू समाज के लिए, करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए जो पूजनीय व्यक्तित्व है, पूजनीय वंदनीय व्यक्तित्व है, उनके बारे में सड़क छाप ये शब्दों का प्रयोग हमें कतई मंजूर नहीं। शोएब जी, आपको उनकी माफी मांगनी होगी। ना शोएब जी, आपको माफी मांगनी होगी उनकी। शोएब जी, आपको उनकी माफी मांगनी होगी। इस बात को हमने बड़ी गंभीरता से लिया है। देखिए, आप अपने विचार रख सकते हो, पर आप हमारे महंत जी का, आप हमारे संतों का, साधु का अपमान नहीं कर सकते। शोएब जी आगे जाकर के ये आपने बहुत अच्छा सेट किया है। अलग दिशा की आपने शुरुआत में ही पैकेट लहराकर दिखा दिया कि आप तर्कों पर बातचीत नहीं करते हैं, तो आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया, ये माफी नहीं मांगेंगे। राम कदम जी, इनको माफी मांगनी होती तो यहाँ पर पैकेट नहीं लहराते। चलिए, वक्त कितना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। वक्त कितना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए।